चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच बड़ी खबर की। तो रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस का मनरेगा बचाव संग्राम। राजधानी रायपुर में प्रतीकात्मक विरोध, सामूहिक उपवास पर बैठे कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो घड़ी चौक पर एक दिन का सामूहिक उपवास। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये विरोध है। 25 फरवरी तक विभिन्न चरणों में प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध, इस वक्त की बड़ी खबर। 25 फरवरी तक विभिन्न चरणों में प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस का मनरेगा बचाव संग्राम, तो जो रूपरेखा कांग्रेस ने तैयार की है तो उसकी शुरुआत हो गई है और सामूहिक उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता। घड़ी चौक पर एक दिन का सामूहिक उपवास, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये विरोध है और 25 फरवरी तक विभिन्न चरणों में प्रदर्शन होगा। तो कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत अलग अलग जगहों पर अपना प्रदर्शन कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मोनिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है, जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी रूपरेखा तैयार की थी तो उसकी शुरुआत हो गई है। मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। तो क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है? कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं? आगे किस तरह से रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का मनरेगा बचाओ को लेकर जो प्रदर्शन है, यानी कि जो एक दिन का उपवास है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार जीराम जी बिल के विरोध और मनरेगा बचाओ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक जो रूपरेखा है वो तैयार कर रखी है। जनवरी और फरवरी में छत्तीसगढ़ में महाआंदोलन जहां एक और देखे जाएंगे, जहां एक और नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठियां जिलों में पहुंचेंगी, जहां एक और विधानसभा घेराव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और आज 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एक दिवसीय उपवास जो है वो कांग्रेसी कर रहे हैं। नगर घड़ी चौक में बैठे हुए विजय जांगड़ी जी भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार मनरेगा को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, आंदोलन, आप लोगों ने 2 महीने की रूपरेखा तैयार कर रखी। ये आज उपवास से परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल परसों से शुरू हुआ है। कल जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज उपवास है। अगले चरण में हम पंचायत स्तर के आगाज कल से करेंगे। ये निरंतर आंदोलन चलेगा, जन जागरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की, जो गरीब को कानून बना करके हमें रोजगार गारंटी दी थी, उसको खत्म करने का जो कुप्रयास करते चल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। और मजदूर के, आम आदमी के अधिकार के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। बीजेपी ये कह रही है कि राम नाम है इसीलिए विरोध है, राम नाम से कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। मनरेगा का विरोध नहीं, जी राम जी बिल का विरोध कर रहे हैं। नहीं, पहले तो ये बताएं कि इसका हिंदी में पूरा नाम क्या है। रोजगार गारंटी आजीविका मिशन जो नाम किया है, ये शॉर्ट में करके हमेशा धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, हम कांग्रेसी भी हैं किंतु हम देश के नागरिक भी तो हैं। हम भी सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, वो भी हमारे आराध्य हैं। किंतु ये धर्म की आड़ में जो राम के नाम की आड़ में गरीब के साथ जो अन्याय और कुठाराघात हो रहा है, उनसे रोजगार छीना जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ऐसे होने नहीं देगी। जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी, उनसे बात कर लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि विरोध के लिए ही विरोध करना उनका मुख्य उद्देश्य है। पोस्टर भी आज बीजेपी ने जारी किया इसे लेकर। देखिए, बीजेपी एक काम करेगी। बीजेपी ने पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा को खत्म करने के हर प्रयास किए, भरसक प्रयास किए। यूपीए के दौरान 100 दिन का मिनिमम गारंटी था कि मिनिमम गारंटी, इस योजना का ही नाम मिनिमम गारंटी है। बाध्यता थी किसी भी सरकार को कि 100 दिन काम देना है, लेकिन वो नेशनल एवरेज अभी 38 में आ गया है। ये अपने आप में साबित करता है कि इनकी नीयत नहीं है लोगों को रोजगार देने की, और मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ना चाहते हैं, ग्रामीणों को अपने हाल पे छोड़ना चाहते हैं। ये वो सरकार है, इनको शायद ये भी मालूम है कि आज अंशदान 40% सरकार का, राज्य सरकार का। ये वो सरकार राशन बांट नहीं पा रही है, किसानों का धान नहीं खरीद पा रही है, बिजली के दाम बढ़ा रही है। ये कहां से 1200 करोड़ लाएगी, जिस अंश से वो लोग अपनी भागीदारी देकर केंद्र से अनुदान लाएंगे? तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत खराब है। आने वाले समय में जनता इस बात को समझ जाएगी, और उस बात को हम पहले जनता को समझाना चाहते हैं कि इनके जिस प्रकार इन्होंने नोटबंदी लाया, देश बर्बाद हुआ, जीएसटी गलत लाई, देश बर्बाद हुआ, मनरेगा लाके ग्रामीणों को बर्बाद करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ग्रामों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में ये लड़ाई चल रही है।
तो देखिए, किसान और मजदूरों को लेकर जहां एक और बीजेपी ने स्पष्टीकरण दिया है, वहीं कांग्रेसियों के अपने दावे हैं। छाया वर्मा जी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है वो मजदूरों में, किसानों में, महिलाओं के भी जो है उसमें हिस्सेदारी है। छाया वर्मा जी से बात कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से देखा गया, पहले महतारी वंदन, फिर अब मनरेगा, बीजेपी महिला मोर्चा ये कह रही कि पहले महतारी वंदन का विरोध किया, अब महिला कांग्रेसी भी जो है मनरेगा को लेकर भी बैठी। देखिए, मनरेगा अलग योजना है, वो कानून था मनरेगा, और अभी ये जो योजना लाए हैं वो एकदम अलग है मनरेगा से। और ये योजना है, मनरेगा कानून था, कानून बदलता नहीं, उसको इन लोगों ने बदल दिया। और ये जो नया लाए हैं ये मनरेगा से बिल्कुल अलग है, इसमें मजदूर का हित होगा ही नहीं। ये उद्योगपति अपने मित्रों को मजबूत करने के लिए इस योजना को लाए हैं, और योजना कभी भी बंद हो सकती है। आप लोग को याद होगा, 3 काले कानून, कृषि कानून लाए थे, 935 किसानों ने आहुति दी, उसके बाद उस कानून को बदल दिए, कृषि कानून को। ठीक उसी तरह अभी ये जीराम जी जो लाए हैं, इसमें जब मजदूर लोग अपनी आहुति देंगे, मोदी सरकार चाहती है मजदूर मरे, जब मजदूर लोग आहुति देंगे तब इस योजना को बंद करके फिर से महात्मा गांधी ग्रामीण। यहाँ पोस्टर में लिखा हुआ है, गांधी राम में भेद नहीं, भाजपाइयों को खेद नहीं। राम के नाम को लेकर लगातार प्रदेश में जिस तरीके से सियासी घमासान पहले भी देखा गया है, इस बिल को लेकर भी इसी तरीके की राजनीति प्रदेश में देखी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो गोडसे के उपासक हैं, गोडसे का प्रतिमा लगाते हैं। उनके जब मोदी जी की सरकार बनी तो पार्लियामेंट में महात्मा गांधी का फोटो लगा के महात्मा गांधी के पैरेलल गोडसे का फोटो लगाए। तो ये तो गोडसे को मानने वाले हैं, महात्मा गांधी को मानने वाले हैं नहीं, इसलिए सब चीज को हटाने का उनका षड्यंत्र चल रहा है। और हम कांग्रेसी इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस योजना का नाम बदल के फिर से मनरेगा लागू नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हित में आंदोलन करते रहे। बिल्कुल, आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं मोनिका, और घड़ी चौक पर ये सामूहिक उपवास कांग्रेस का चल रहा है। और जैसा कि आप बातचीत भी कर रही थी कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है कि जो रणनीति बनाई गई है उसका पालन करेंगे और उसी के तहत आगे का प्रदर्शन चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका।